जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज 30 जून है और आज का दिन सोमवार है और इस टाइम रात के 9:30 बजे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं सुबह की रूटीन से फ्री होने के बाद मंदिर गई। यही कोई सुबह का 8 सवा 8 का टाइम था। वैसे मैं हर मंडे नहीं जा पाती, लेकिन कल से मेरे स्कूल स्टार्ट हैं तो माइंड में था कि आज मेरी वेकेशन का लास्ट मंडे है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आज अपना सुबह का मेडिटेशन और उसके बाद योगा करने के बाद मैं मंदिर पहुंची और जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा तो एक बहुत ही प्यारा सा भजन उसके आवाज़ मेरे कानों में आई। अंदर मंदिर में रिकॉर्ड चल रहा था। उसके पूरे लिरिक्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो उस भजन का मीनिंग था वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। वो इस तरह था कि रब ने पत्थरां नूं तार दिता तो तैनूं किवें वो डुबन देगा। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस ब्लेसिंग के लिए, इस खुशी के लिए, इस प्लेजेंट मोमेंट के लिए, प्लेजेंट लाइफ के लिए शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कई दिनों से मेरे माइंड में एक थॉट चल रही थी कि लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं। बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं, मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं। यदि बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं तो वो मेरी लाइफ में ही आ गए, क्योंकि माँ और बच्चों की ज़िंदगी एक ही होती है। तो और मुझे बचपन से आदत है कि मैं रात को जब छत पे वॉक के लिए जाती हूँ तो मुझे आकाश की तरफ देखकर, स्काई की तरफ देखकर यूनिवर्स से बातें करने की आदत है। मेरे मम्मा भी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो बताया करते थे कि मुझे बचपन से ये हैबिट है, अकेले खुद से बातें करना, यूनिवर्स से बातें करना, स्काई को देख के बातें करना, और आज भी मेरी हैबिट यही है। मैंने यूनिवर्स से भी यही क्वेश्चन पुट किया कि इतने ऑब्स्टेकल्स का रीज़न क्या है। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, मेरे बच्चों से कोई मिस्टेक हुई है, तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माँ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने ये 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक यूनिवर्स से ऐसे कहा, तो एट लास्ट मुझे इसका रिस्पॉन्स मिल गया। और वो रिस्पॉन्स गुरुपा ने मुझे एक मैसेज के थ्रू दिया कि तुझसे गलतियाँ तो हुई हैं पर तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। गलतियों की माफ़ी होती है, इसलिए तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं होती। तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। कुछ इस टाइप की लाइंस थी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि गलतियाँ की हैं तो गुरुपा आप मुझे वो भी बता दीजिए कि मैं उनको सुधार लूँ। तो गुरुपा ने बताया कि तूने ज़िंदगी में सिर्फ ये गुनाह नहीं होता कि हमने किसी के साथ बुरा किया या बैक स्टेप किया है, या किसी को वर्बली हर्ट किया, किसी का हक मारा, ये तो गुनाह होता ही होता है। लेकिन यदि आप ओवर गिविंग नेचर में रहते हो तो वो भी एक गुनाह ही माना जाता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। गुरुपा कहती यही मिस्टेक्स तूने की है, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ पर मुझे एटलीस्ट 16 ईयर्स तक मैं जॉइंट फैमिली में रही। मेरी जेठानी मुझसे 20 साल बड़ी थी, मैं घर में सबसे छोटी, और मदर इन लॉ थी। ऐसे लगता था घर में एक नहीं 2-2 मदर इन लॉ हैं, तो मुझे उन दोनों से डील करना पड़ता था। और जो मेरे संस्कार थे, जो मेरे मम्मा ने मुझे दिए थे कि बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, यदि वे कुछ ऊंचा नीचा बोल दे तो उनको टॉलरेट करना है, तो मैं उन बातों को फॉलो करती थी। इसलिए मुझे कई बार बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ते थे। हर्ट होती थी तो अपने कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। और गुरुपा ने मुझे बताया कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग नेचर में रहते हैं तो सामने वाला हमें ग्रांटेड लेता है।
आप वर्बली किसी को हर्ट मत करो, लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू ये ज़रूर बताओ कि यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। और गुरुपा कहते तुमने सबको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया, यही तुम्हारी मिस्टेक है। और मैं तो एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो मेरी संगत जी को भी प्रैक्टिकल ही बनना पड़ेगा। तो गुरुपा ने मुझे, मैं बेसिकली एक इमोशनल पर्सन हूँ, लेकिन गुरुपा ने अब मुझे एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल। सो मैं गुरुपा में बहुत चेंज हो गई हूँ। मैंने खुद को बहुत सुधार मैंने कर लिया, और उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी, मुझे एक नई सोच दी, और मेरी एक मुझे नई पर्सनालिटी में कन्वर्ट किया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं आज के सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, विपन अंकल और सौम्या आंटी और आपकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मेरा हर रोज़ मैं जब भी अपलोड करती हूँ अपना सत्संग, आप उसे शेयर कर रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 1 तारीख है और आज मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का दिन 2025 में। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर सुबह के 6:31 पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। और मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी है कि जुलाई का महीना शुरू हो गया, और इस महीने तो आपका जन्मदिन भी है महाराज। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस। उसके अलावा मौसम भी अब बहुत बढ़िया हो गया। मैं आपको तहे दिल से शुक्राना भी करना चाहती हूँ महाराज, जो आपने मेरे बच्चों के कष्ट काट दिए। कल रात को ही आपने ये मैसेज दिया था, उसके लिए मैं तहे दिल से, आत्मा से आपको शुक्राना करती हूँ महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। करता धरता आप ही हैं मालिक, हम तो बस कठपुतलियाँ हैं आपके हाथ में। शायद आप हमारा, मुझे पूरा वैसे विश्वास था कि कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा मेरे प्रभु के होते। शायद ये आपका तरीका है हमें आजमाने का। सो मालिक, आप भी ये गेम्स खेलते रहते हैं और हम भी खेलते रहते हैं आपके साथ। ये बड़ा अच्छा पास टाइम है। कभी नहीं सोचा था कि हम अपने प्रभु के साथ ऐसे आराम से बैठ के मन की बातें करेंगे और ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे। ऑफ कोर्स जीत तो आपकी ही होएगी, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। आप ठहरे रचयिता इन ब्रह्मांडों के, मेरे मालिका। सो आपको भी कुछ ना कुछ तो करना है। करने को तो बहुत कुछ है आपके। आई थिंक योर प्लेट इज फुल। इतने ब्रह्मांडों का लुक आफ्टर करनी इज नॉट एन ईजी जॉब महाराज, वो आप ही कर सकते हैं।
सो ये सब देखते हुए कई बार मैं हंसती भी हूँ बैठे बैठे कि आप कैसे सबको बिज़ी रखते हैं ऑन द टोज़। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे एक्टिव कर दिया। मैं तो नहीं तो अभी तक तो पता नहीं, बहुत ही मैं तो बूढ़ी हो जाती। ये थोड़ा बहुत आपने जो एक्टिविटी शुरू की है मेरी किचन में, ये वो मेरे लिए सही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। यू आर अ वेरी थॉटफुल, वेरी कंसिडरेट, वेरी लविंग फादर एंड वी ऑल लव यू। ये कहते हुए मैं संध्या बेले के टाइम फिर आऊँगी और आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, एक मेरी अरदास है आपसे, जिसके बारे में जब से मेरे को पता चला मेरा बेटा, आई थिंक ही मस्ट बी इन डीप डिप्रेशन, बीमारी करके जो भी है, बस उसको जड़ से निकाल दो बीमारी को, सो दैट ही इज़ डूइंग सो वेल। ये उसको बड़ी ज़बरदस्त नज़र लगी है महाराज। ये किसी तरह उसके ऊपर से, ये मेरे दोनों बेटों के ऊपर से ये बुरी नज़र हटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, और मेरे पति को इस लायक बनाइए कि वो वैल्यू करें अपनी फैमिली की। बस मेरे को यही है। Of course, nothing can be perfect, but one can always try. So ये कहते हुए, आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए मैं आपको फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। संध्या वेला 7:55 सोमवार का दिन, मेरे महाशिव का दिन। गुरु जी, हम लोगों को, पूरे परिवार को नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत बड़े संकट से आपने हम लोगों को पार लगा दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। इतने संकट आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट सब कुछ बहुत ही छोटे में निकल गया और कुछ पता भी नहीं चला गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आपके होते हुए तो ऐसा ही होगा गुरु जी, मुझे पता है। आप बहुत बड़ा संकट को छोटे में ही टाल देंगे। आपके रहते हुए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता गुरु जी। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा फेस, मेरे बाल, मेरे आईब्रोज़, सब कुछ मतलब आईब्रो तो बाल ही झड़ गए, मेरे हेयर सर के भी सब झड़ गए, मेरा फेस एकदम पूरा ब्लैक हो गया था गुरुजी। आपकी कृपा से थोड़ा थोड़ा सब कुछ बेटर हो रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में को नई लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। एक्सीडेंट का हम आपको सत्संग पहले ही बता चुके हैं कि आपने कितना बड़ा हादसा छोटे में टाल दिया, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड का भी गुस्सा काफ़ी कंट्रोल अब हो गया है, और आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया सत्संग सुना के कि किसी का हस्बैंड ड्रिंक करता था, उसकी ड्रिंक्स छूट गई आपकी कृपा से। बस जल्दी से ये न्यूज़ मेरे घर में भी आ जाए, इससे बड़ी न्यूज़ तो कोई हो ही नहीं सकती गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने साल की लत, वो तो आप ही छुड़ा सकते हैं गुरुजी, आपके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम। थैंक यू गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब भी हमारे घर में कुछ भी पैसों की तंगी होती है, आप सच में गुरुजी कहीं ना कहीं से हम लोगों को अरेंज कर देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में हम लोग को सब कुछ बिन मांगे ही मिल गया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ, और आज हम
गुरु जी के श्री चरणों में एक पाठ पढ़ेंगे संगत जी। इसका नाम है सर्व रोग का औषध नाम। गुरु जी के पावन चरणों में मैं इस पाठ को अर्पित करना चाहती हूँ संगत जी, और आपके सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए इस पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, सर्व रोग का औषध नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु प्रेमियों, इन पावन शब्दों का भावार्थ समझकर शुद्ध आचरण और पूरे विश्वास के साथ पाठ करते हुए पूरे ध्यान से अपनी आवाज़ को सुनते रहने वाले सज्जनों को लाइलाज रोगों से भी कुछ घंटों, दिनों या महीनों में ही छुटकारा मिलता देखा गया है। अगर सेहतमंद सज्जन इन पावन शब्दों या गुरबाणी को लगातार पूरे ध्यान से सुनता रहे तो हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। खुद पाठ करते हुए अपनी आवाज़ को पूरे ध्यान से सुनते रहना ही इस इलाही इलाज का सर्वोत्तम तरीका है, और किसी दूसरे के द्वारा मरीज को शब्द पढ़कर लगातार सुनाते रहना ही उत्तम है। सीडी के जरिए शब्द सुनते रहने से मन बैरागवान होकर प्रभु नाम के साथ जुड़ा रहता है। नतीजन कानों के रास्ते नाम की दवाई अंदर पहुंचती रहती है और अदृश्य रूप में इलाही इलाज का रूहानी सिलसिला भी जारी रहता है। इस सच्चाई के बारे में बहुत से सबूत भी हासिल किए जा सकते हैं। वैसे तो गुरबानी का कोई एक पावन शब्द ही सारे संसार का कल्याण कर सकता है, मगर यह पावन रूहानी शब्द साहिब की स्तुति करते हुए मदद के लिए की जाने वाली पुकार की भावना के रंग में रंगे होने के कारण गरजमंदों की सहायता के लिए प्रभु ने स्वयं ही सुझाए हैं। लिहाजा पूर्ण विश्वास के साथ इनका पाठ जाप जरूर करना। प्रभु और उसके नाम की ताकत के बारे में हमारे मन की शंकाओं के कारण ही तो हमारे जीवन में आए दिन इतने कष्टों, क्लेशों, दुखों और रोगों का आगमन होता रहता है। मूल मंत्र। एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद। संगत जी, इसका भावार्थ है, परमात्मा एक है, सच्चा उसका नाम है। वो सृष्टि का रचयिता है और हर जगह व्याप्त है। वो भय और बैर से रहित है। उसका स्वरूप काल से परे है। वो योनियों में नहीं आता और अपने आप से ही प्रकाशमान है। उसे सच्चे गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। सर्व रोग का औषधु नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। भावार्थ। परमात्मा का नाम ही सारे रोगों का इलाज है। प्रभु के गुण गाना अच्छे भाग्य और सुख का रूप है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विचि बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवकु जनु, माने पर तखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ। अमृतवाणी गुरु है और गुरु वाणी में ही सुभायमान है।
वाणी में ही रूहानी जीवन प्रदान करने वाले नाम के सभी अमृत मौजूद हैं। गुरु की वाणी का आदेश मान लेने वाले सेवक जनों को वाणी स्वरूप साक्षात गुरु ने निश्चय ही भवसागर पार लगा देना है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख राशि, ताको विघ्नो न को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदासी। इसका भावार्थ है, परमात्मा तीनों ही ताप, मानसिक, शारीरिक और मन के रोग दूर करने वाला है। वो सभी दुखों का नाश करने वाला और सुखों का खजाना है। ईश्वर के आगे पूरी आस्था के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, अवश्य ही बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। मलार महल्ला पंजवा। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, रहाऊ प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे समर्थ अगम पूरन, मोही मैया धारी, अंधकूप महाभैयान, नानक पारी उतार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, हे अंतर्यामी, हे पालनहार, हे दया के सागर, हे सुंदर प्रभु, हे प्राणनाथ, हे अनाथों के मददगार मित्र, मुझ गरीब का दर्द दूर कर दीजिए। हे सभी शक्तियों के मालिक, हे अपहुँच, हे सर्वव्यापक, मुझ पर मेहर कीजिए। हे नानक, ये संसार बहुत ही डरावना कुआं है, जिसमें बहुत अंधेरा है, मुझे इसमें से पार उतार दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, वाणी विचि बाणी अमृत सार, गुरबाणी कहे सेवक जनु, माने पर तखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृतवाणी गुरु है और गुरु वाणी में ही सुभायमान है। संगत जी, इसका मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। घोर दुख्यम अनिक हत्यम, जन्म दारिद्रम महाविख्यादम, मिटंत सगल सिमरंत हरिनाम, नानक जैसे पावक कासठ भस्म करोति। भावार्थ, भयानक दुख और घोर कष्ट, अनेकों हत्याएं और पाप, जन्म से व्यापत दुख, रोग और गरीबी, बड़े से बड़े झगड़े और क्लेश, हे नानक, ये सारे ही परमात्मा के नाम का जाप करने से इस तरह मिट जाते हैं जैसे आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पौड़ी। लला लावऊ औखद जाहू, दुख दर्द तिह मिटहि खिनाहू, नाम औखदु जिह हृदय हितावे, ताहि रोगु सुपने नहीं आवे। हरि औखदु सब घट है भाई, गुर पूरे बिनु विधि न बनाई, गुरि पूरे संजम करि दिया, नानक तऊ फिरी दुख न थिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस पौड़ी का भावार्थ है, ल अक्षर के द्वारा उपदेश है कि जो भी प्रभु के नाम की दवा इस्तेमाल करता है, उसके सारे दुख दर्द पलों में ही मिट जाते हैं। नाम रूपी दवाई जिसके हृदय में प्रिय लग जाए, सपने में भी रोग उसके नज़दीक नहीं आते हैं। हे भाई, हरि नाम रूपी दवाई हृदय में मौजूद है, लेकिन पूरे गुरु के बगैर इसे इस्तेमाल करने की जुगत नहीं मिल पाती है। पूरे गुरु ने दवाई के साथ संयम भी बताया है। हे नानक, जो इंसान इस दवाई को गुरु जी द्वारा बताई हुई जुगत और संयम के अनुसार प्रयोग करेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी,
बाणी विची बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु माने पर तखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृतवाणी गुरु है और गुरु वाणी में ही सुभायमान है। वाणी में ही रूहानी जीवन प्रदान करने वाले नाम के सभी अमृत मौजूद हैं। गुरु की वाणी का आदेश मान लेने वाले सेवक जनों को वाणी स्वरूप साक्षात गुरु ने निश्चय ही भवसागर से पार लगा देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना, घटी घटी नाथ अनाथ। सरनी तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। भावार्थ। हे दीन दुखियों के दुख दर्द का नाश करने वाले, घट घट में बस रहे अनाथों के नाथ प्रभु, मैं सतगुरु नानक देव जी का पल्ला पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। भैरव महल्ला पंजवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भव नहीं लागे जाके जा ऐसे बुझिया। राखा एकु हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी रहाऊ। सोई अचिंता जागी अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। घरी सुखी वसिया बाहरी सुख पाइया, कहो नानक गुरी मंत्र दृढ़ाइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, गुरु सिख यानी प्रभु का भक्त हमेशा सुख में ही उठता और बैठता है। उसे किसी भी किस्म का डर कभी छू नहीं सकता, क्योंकि उसकी समझ में आ जाता है कि सभी जीवों की रक्षा करने वाले परमात्मा आप ही हैं और वो प्रभु जी सभी के दिलों की बात जानने वाले हैं। वो गुरमुख यानी प्रभु को प्रिय हमेशा बेफिक्र होकर सोता और जागता है। जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हर जगह सर्वव्यापक करने कराने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु में पूर्ण विश्वास रखने वाले जीव के हृदय में सुख बस जाता है और संसार में भी उसे सुख ही मिलता है, क्योंकि गुरु जी ने उसे पक्का उपदेश कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जनो, माने पर तखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक आस राखऊ मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ। अपने मन में एक परमेश्वर से उम्मीद रखें। हे नानक, इस तरह सारे रोग मिट जाएंगे। सोरठी महल्ला पंजवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गए कलेस रोग सभी नासे, प्रभि अपुनय कृपा धारी। 8 पहर आराधव सुआमी, पूरन घाल हमारी। हरि जीव तू सुख संपत्ति राशि, राखी लेहु भाई मेरे कऊ। प्रभ आगे अरदासी। रहाऊ। जो मागऊ सोई सोई पावऊ, अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुरु पूरा भेटियो, मिटियो सगल अंदेसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, सभी क्लेश खत्म हो गए हैं, सारे रोग खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमारे कृपालु प्रभु ने कृपा कर दी है। उस प्रभु स्वामी को 8 पहर याद करना चाहिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए। हे परमात्मा, तू सारे सुखों का खजाना है। हे प्रभु जी, मुझे दुखों क्लेशों से बचा लीजिए। आपसे मेरी यही प्रार्थना है।
अपने मालिक पर भरोसा करके मैं ईश्वर से जो कुछ भी मांगता हूँ वो सभी कुछ मुझे हासिल हो जाता है। कहो नानक, पूरा गुरु मिलने से मेरे सारे डर खत्म हो गए हैं। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु, माने परतखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनिक उपावी रोग न जाई, रोग मिटे हरि औखदु लाई। भावार्थ है, जो रोग अनेकों उपायों और दवा आदि से दूर नहीं होता, वही रोग प्रभु के नाम की दवाई से सदा के लिए मिट जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रागु बिलावलु महल्ला पंजवा, दुपदे घरु पंजवा। एक ओमकार सतगुर प्रसादी, अवरी उपाव सभी त्यागिया, दारू नामु लैया। ताप पाप सभी मिटे, रोग शीतल मनु भैया। गुरपूरा आराधिया, सगला दुखु गैया। राखन हारे राखिया, अपनी करी मैया। रहाऊ बाह पकड़ी प्रभि काढ़िया, कीना अपनाइया। सिमरी सिमरी मन तन सुखी, नानक निर्भैया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ, जिसने हर तरह के सभी उपाय छोड़कर केवल परमात्मा के नाम की दवाई का ही सेवन किया है, उसके सारे दुख क्लेश पाप और रोग मिट गए हैं। उसका मन शीतल हो गया है। पूरे गुरु की याद में रहने से सारे दुख क्लेश दूर हो गए हैं, क्योंकि रक्षा करने में सक्षम परमात्मा ने उस पर कृपा करके दुखों क्लेशों से उसकी रक्षा की है। प्रभु ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपना बना लिया है। हे नानक, प्रभु का नाम स्मरण कर करके उसका मन और शरीर दोनों ही आनंद भरपूर हो गए हैं और उसे किसी भी तरह का डर नहीं रहा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवकु, जनु माने परतखी गुरु निस्तारे। भावार्थ, इसका हम पढ़ चुके हैं संगत जी। आगे पढ़ते हैं। गुरु पूरे कृपा करी, काटिया दुख रोगु। मनु तनु सीतलु, सुखी भैया प्रभ धियावन जोगु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका भावार्थ है, पूरे गुरु ने अपार कृपा करके दुख और रोग काट दिए हैं और अब मेरे अंदर सुख शांति का निवास हो गया है, इसलिए प्रभु पूजनीय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बिलावलु महल्ला पंजवा। रोग मिटाइया, आप ही प्रभि उपजिया सुखु साती। वड़ परतापु अचरज रूपु, हरि केन्ही दाती। गुरु गोविंदी कृपा करी, राखिया मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाई। रहाऊ बिरथी कदे न हो वई, जन की अरदासी। नानक जोरु गोविंद का, पूर्ण गुण तासी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावार्थ, परमात्मा ने आप कृपा करके मेरा रोग दूर कर दिया है। अब मेरे अंदर सुख और शांति का निवास हो गया है। वो परमात्मा बड़े प्रताप और आश्चर्य रूप वाला है। उसने ही मेरे ऊपर बख्शीश की है। हे मेरे भाई, सतगुरु और परमात्मा जी ने ही मेरे ऊपर कृपा की है। मुझे अपना हाथ देकर बचा लिया है। मैंने तो उस परमात्मा का ही सहारा लिया है, जो सदैव सहायता करता है।
सेवक की विनती कभी खाली नहीं जाती। हे नानक, संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा की ही शक्ति चल रही है और वही सारे गुणों का खजाना है। वाणी गुरु है, वाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवकु, जनु माने परथक की गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमरि सिमरि गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाइया, ताप रोग गए गुरु वचनी, मन इच्छे फल पाइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, अपने सतगुरु जी का सुमिरन करते रहने से सारे दुख मिट गए हैं। गुरु के शब्द के जरिए सारे संताप रोग दूर हो गए हैं और मनचाहा फल मिल गया है। सोरठी महला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेसरी, सगले रोग बिदारे, गुरपूरे की सरनी उबरे, कारज सगल सवारे। हरि जनी सिमरिया नाम उधारी, ताप उतारिया सतगुरु पूरे, अपनी कृपा धारी। रहाऊ, सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हरि गोविदु गुरी राखिया, वड़ी वड़ियाई नानक करते की, साचू सबदु सती भाखिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, पार ब्रह्म परमेश्वर ने बख्शीश करके सारे रोग दूर कर दिए हैं। पूरे गुरु की शरण द्वारा सारे रोग कट गए हैं और सारे काम सफल हो गए हैं। परमात्मा के सेवक ने ईश्वर के नाम का सुमिरन किया और नाम का ही सहारा लिया। पूरे सतगुरु जी ने अपनी कृपा करके अपने सेवक का संताप उतार दिया है। हे मेरे प्रिय, सतगुरु जी ने हरि गोविंद की रक्षा की है और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति हो गई है। हे नानक, सजन करता करतार बहुत बड़ी महिमा और स्तुति का मालिक है। संगत जी, सृजन है। हे नानक, सृजन करता करतार बहुत बड़ी महिमा और स्तुति का मालिक है। सतगुरु जी ने सच्चे शब्द के जरिए सच्चा उपदेश दिया है। प्रभु के कृपा पात्र सज्जनों, इन उपरोक्त पावन शब्दों का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करते हुए अपनी आवाज़ को सुना जाए, उतना ही ज़्यादा और जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को इन शब्दों से लाभ हो तब भी, और अगर लाभ न हो रहा हो तब भी इन शब्दों के साथ दिए गए आगे पढ़ते हैं संगत जी। बिलावलू महला पंजवा। ताती वाऊ न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुखु लगे न भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिनी बनत बनाई, राम नाम औखदु दिया, एका लिवलाई। रहाऊ, राखी लिए तिनी रखन हारी, सब व्याधि बिटाई, कहु नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका भावार्थ है, हे भाई, जिस गुरु ने परमात्मा के नाम रूपी दवाई देकर जीवों के रोग दूर करने की योजना बना रखी है, वह पूरा गुरु जिसे मिल जाता है और परमात्मा के नाम की दवाई दे देता है, वह जीव सदा ही अपने आप को
परमात्मा के साथ जोड़े रखता है। रहाऊ, हे भाई, परमात्मा की शरण पड़ने से व्याधियों की आँच नहीं लगती है। हे भाई, हम जीवों के गिर्द परमात्मा का नाम जैसे एक लकीर है, जिसकी बदौलत कोई हमें सता नहीं सकता। हे नानक, कहो, जिस मनुष्य को गुरु मिल गया है, उसे उस रखवाले प्रभु ने बचा लिया है। उसके अंदर से हर एक रोग दूर कर दिया है। उस मनुष्य पर प्रभु की कृपा हो गई है। प्रभु उस मनुष्य का मददगार बन गया है। पौड़ी महल्ला मारू महल्ला पंजवा। जा तू मेरे वल है, ता किया महु छंदा, तुधु सबु किचु मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटी न आवई, खाई खर्ची रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सभी कितिया, नह महंगी मंगही मंदा, लेखा कोई न पूछई, जा हरि बक्संदा। आनंद भैया सुख पाइया, मिली गुरु गोविंदा। सभे काज सवारिये, जा तुधु भावंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, हे प्रभु, जब तू मेरी सहायता के लिए मेरे साथ है तो मुझे और किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जब मैं तेरा सेवक बनता हूँ तो तू मुझे सब कुछ दे देता है। मुझे धन पदार्थ कोई कमी नहीं रहती। मैं तेरा यह नाम धन इस्तेमाल करता हूँ, बांटता हूँ और इकट्ठा भी करता हूँ। धरती के 84 लाख जीव भी मेरी सेवा करने लग जाते हैं। तू बैरियों को भी मेरे मित्र बना देता है। कोई भी मेरा बुरा नहीं चाहता। हे हरि, जब तुम मुझे क्षमा करने वाले विराजमान हो तो कोई भी मुझसे मेरे किए कर्मों का हिसाब नहीं पूछता, क्योंकि गोविंद रूप गुरु को मिलकर मेरा अंतःकरण शीतल हो जाता है। मुझे सुख हासिल हो जाता है। जब तेरी रजा हो तो मेरे सारे काम संवर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौड़ी महल्ला पंजवा। सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संची जीवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कऊ दीनी अपनी सेव। रहाऊ, मिटी गई चिंत पुनी मन आसा, करी दैया सतगुरु गुणतासा। दुख नाठे सुख आई समाए, ढील न परी जा गुरी फुरमाए। इच पुनि पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, जिस सेवक को परमात्मा ने अपनी सेवा भक्ति प्रदान कर दी, पूरे गुरु ने उसके सारे कष्ट काट दिए। रहाऊ, रूहानी जीवन देने वाली नज़र डालकर, नाम जल से सींचकर गुरु जिनको आत्मिक जीवन बख्श देता है, उन आत्मिक रस से महरूम हो चुके जीवों को गुरु एक पल में ही हरे भरे कर देता है, अर्थात रूहानी जीवन वाले बना देता है। गुणों के खजाने सतगुरु ने जिस मनुष्य पर मेहर कर दी, उसकी हर तरह की चिंता मिट गई। उसके मन की हर आस पूरी हो गई। गुरु ने जिस मनुष्य पर जब भी बख्शीश होने का हुक्म जारी किया, रत्ती भर भी देरी हुए बगैर उसके सारे दुख दूर हो गए। उसके अंदर सभी सुख आकर टिक गए। हे नानक, जो मनुष्य पूरे गुरु को मिल गए, उनकी हर किस्म की इच्छा पूरी हो गई। उन्हें ही ऊंचे रूहानी गुणों के खूबसूरत फल लग गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौड़ी मांझ महल्ला पंजवा। हरि राम 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 रामा, जप पूरन होए कामा। रहाऊ,
राम गोविंद जपे दिया, होआ मुखु पवित्रु, हरि जसु सुनिए जिस ते सोई, भाई मित्रु। सभी पदार्थ सभी फला, सरब गुणा जिसु माही, किउ गोविंदु मनहु विसारिए, जिसु सिमरत दुख जाही। जिसु लड़ी लगिए जीविए, भव जलु पइये पारी। मिली साधु संगी उधारु, होई मुख ऊजल दरबारी। जीवन रूप गोपाल जसु, संत जना की राशि। नानक उबरे नाम जपी, दरी सचे साबासी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, हे भाई, परमात्मा का नाम जपकर सदैव ही सारे काम सफल हो जाते हैं। रहाव, हे भाई, राम राम गोविंद गोविंद जपने से मुंह पवित्र हो जाता है। दुनिया ने वही मनुष्य असली भाई है, असली मित्र है, जिससे परमात्मा की सिफत सलाह यानी कीर्ति सुनी जाए। हे भाई, उस गोविंद को कभी भी अपने मन से भुलाना नहीं चाहिए, जिसका सुमिरन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और जिसके वश में दुनिया के सभी पदार्थ, सारे फल व सारे आत्मिक गुण हैं। हे भाई, उस गोविंद को अपने मन से कभी नहीं भुलाना चाहिए, जिसका आसरा लेने से रूहानी जीवन मिल जाता है, संसार सागर से पार उतारा हो जाता है। गुरु की संगत में मिलकर जिसका सुमिरन करने से विकारों से बचाव हो जाता है और प्रभु की हुजूरी में सुरखरू हो जाता है। हे नानक, गोपाल प्रभु की सिफत सलाह आत्मिक जीवन देने वाली है। प्रभु की सिफत सलाह संत जनों के लिए सरमाया है। प्रभु का नाम जप के संत जन विकारों से बच निकलते हैं और सदा स्थिर प्रभु के दर से शाबाश हासिल करते हैं। बिलावलू महला पंजवा। गुरि पूरे मेरी राखी लई, अमृत नाम हृदय मही दीनो, जन्म जन्म की मैलू गई। रहाउ, निवरे दूत दुसट बैरागी, गुर पूरे का जपिया जापू। कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ परतापू। सिमरि 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 सुख पाइया, चरण कमल रखु मन माही। ताकि सरनी परियो नानक दासु, जाते ऊपरी को नाही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, हे भाई, विकारों के टकराव में पूरे गुरु ने मेरी लाज रख ली है। गुरु ने रूहानी जीवन देने वाला हरि नाम मेरे हृदय में बसा दिया है। उस नाम की बरकत से अनेकों जन्मों के दुष्कर्मों की मैल मेरे मन से धुल गई है। रहाउ, हे भाई, पूरे गुरु का बताया हुआ हरि नाम जब से मैंने जपना शुरू किया है, कामादिक सारे बैरी दुर्जन भाग गए हैं। मेरे प्रभु की बड़ी ताकत है, अब इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे भाई, गुरु की कृपा से परमात्मा के सुंदर चरण मेरे मन में आसरा बन गए हैं। उसका नाम हर वक्त स्मरण कर करके मैंने आत्मिक आनंद हासिल कर लिया है। हे भाई, प्रभु का दास नानक उस प्रभु की शरण पड़ गया है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। गौड़ी महल्ला पंजवा। थिर घरि बैसहु हरि जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। दुसट दूत परमेसरि मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादि साह साह सब वसी करि दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होई भजौ भगवान,
साध संगति मिली कीनो दान। सरणी परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भावार्थ। हे प्रिय भक्तजनों, अपने हृदय में यह पूरी श्रद्धा बनाओ कि सतगुरु ने हमारे सारे काम सवार दिए हैं, कि सतगुरु शरण पड़ने वालों के काम पूरे कर देता है। रहाओ। हे संतजनों, यह निश्चय करो कि जो मनुष्य अन्य सभी सहारे छोड़कर परमेश्वर का सहारा ले लेता है, परमेश्वर ने उसके दुश्मन बैरी सब खत्म कर दिए हैं। ईश्वर ने अपने सेवक की लाज जरूर रखी है। हे संत जनों, परमेश्वर ने अपने सेवकों को दुनिया के शाहों बादशाहों की तरफ से बेगरज कर दिया है। परमेश्वर के सेवक आत्मिक जीवन देने वाला सब रसों से मीठा प्रभु का नाम पीते रहते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, परमात्मा ने आप लोगों पर नाम की बख्शीश की है। आप साधु संगत सती संग में शामिल होकर निर्भय हो भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। हे नानक, प्रभु के दर पर अरदास कर और कह, हे अंतर्यामी प्रभु, हे स्वामी प्रभु, मैं तेरी शरण में पड़ा हूँ। मैंने तेरा सहारा लिया है, मुझे अपने नाम का प्रसाद बख्श दो। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होय सुखिया। लाख करोरी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनेक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे। जिह मार्ग इहु जात इकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरमुखी परम गति पाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका भावार्थ है, मनुष्य सारी दुनिया का राजा होकर भी दुखी रहता है, लेकिन प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी माया की भूख पर रोक नहीं लग पाती। इस माया जाल से प्रभु का नाम जपकर मनुष्य पार उतर जाता है। बेअंत माया होते हुए भी उसकी भूख नहीं मिटती, मगर प्रभु का नाम जपने से मनुष्य का माया की तरफ से पेट भर जाता है। जिन रास्तों पर यह जीव अकेला जाता है, वहाँ इसे सुख देने वाला प्रभु का नाम होता है। तभी तो हे मन, ऐसे सुखदायी नाम का सदैव ही सुमिरन करना चाहिए। हे नानक, गुरु के जरिए नाम जपने से ऊंचा दर्जा मिलता है। गुरु प्रेमियों, गौरतलब है कि अगर हम किसी दुख के कारण भी इन दुख निवारक पावन शब्दों का पाठ करने लग जाते हैं, तो समझ लेना कि साहिब ने हमारे दुखों को दवा बनाकर हमें अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। कहीं अपने मन में हर दिन पाठ के दौरान प्रभु कृपा हो जाने की प्रतीक्षा मत करते रहना। अपने मुंह से उस साहिब का नाम ले सकना भी उस मालिक की कृपा का ही प्रमाण है, क्योंकि उसकी मेहर के बगैर कोई जीव उसका नाम अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता। लिहाजा अगर प्रभु ने कोई विधि बनाकर अपने चरणों से जुड़ने का ये मौका दिया है, तो इसे किसी बेबुनियाद शंका या दुविधा के कारण व्यर्थ ही मत गंवा देना। हमारी इस निरंतर आग्रह की वास्तविकता के बारे में हमारे साथ किसी भी स्तर पर जुड़ने वाले हर शख्स को ये भी बताना चाहेंगे कि इन्हीं शब्दों के भाव अर्थों सहित संगत जी, आगे हम यहीं तक पढ़ते हैं। बस लिहाजा मेहरबानी करके बिना किसी तरह के शक या दुविधा के पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बताई गई विधि के अनुसार रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पाठ जरूर करते रहना, ताकि साहिब की कृपा
से सिर्फ हम अपने शारीरिक रोगों से ही नहीं बल्कि अपने जन्मों जन्मों के उन पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकें जिनकी वजह से तरह तरह कष्ट क्लेश और रोग हमारे इस मानव जीवन को लगातार नर्क बनाए रखते हैं। वैसे तो हर तरह के रोगों से बचाव के लिए परमात्मा को हर सांस के साथ याद करते रहना चाहिए, मगर संतों महापुरुषों के अनुसार अगर ज़रूरत के मुताबिक किसी भी शब्द या शब्दों को लगातार 41 दिनों तक प्रातःकाल नहाने के बाद पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ कर लिया जाए तो हर तरह की सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते उन 41 दिनों के दौरान पाठ करने वाला सज्जन संयम से काम लेता हुआ सच बोले, शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, हर तरह की नशाखोरी और बुरे कर्मों से बचे। इसका यह मतलब भी नहीं लेना चाहिए कि 41 दिनों के बाद मनोरथ पूरा हो जाने के बाद पाठ बंद कर देना चाहिए। पाठ तो सारा जीवन ही जारी रखना चाहिए, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद पाठ बंद कर देने वालों को फिर से वही रोग दोबारा देखे गए हैं। लिहाजा 41 दिनों वाली विधि के बारे में यही कहा जा सकता है कि शुरुआत में 41 दिनों के दौरान सदाचार, अनुशासन, त्याग, पाबंदी, श्रद्धा, एकाग्रता और मेहनत के जरिए अपने ही अकीदे की कसौटी पर खरे उतरते हुए अपने आप को तराश कर साहिब की कृपा का योग पात्र बनाने के लिए यह भी एक तरीका है जिसे अपने ही जरिए अपने आप का एक ऐसा इम्तिहान भी कहा जा सकता है जिसमें पास हो जाने वाले के हाथों से कभी भी साहिब का पल्ला छूटना नामुमकिन है। कट्टरपंथी या तर्कशील सज्जन इस 41 दिन वाले अभ्यास को कर्मकांड या अंधविश्वास भी कह सकते हैं, मगर इसे महापुरुषों के जरिए किसी कच्चे या अनघड़े को पक्का करने के साथ साथ घड़ने की शुरुआत तरीका भी कहा जा सकता है। अगर पाठ करते समय अपने सामने जल रख लिया जाए तो इंसानी आवाज़ के जरिए साहिब के नाम की तरंगों का स्पर्श पाकर इलाही दवाई बन जाने वाले उस जल को रोज़ाना अमृत की तरह इस्तेमाल किया जाए तो और भी लाभ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इसी तरह विधि और विश्वास के साथ सामने जल रखकर पाठ करने के बाद उस जल के छींटे अपनी आँखों में मारते रहने से ही तो तकरीबन 3 महीनों के अंदर चंडीगढ़ निवासी जसवंत सिंह की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, जिन्हें विदेशों के डॉक्टरों तक से जवाब मिल चुका था। लिहाजा साहिब की मौज का क्या पता कि वो अपना नाम मुख से जपने, कानों से सुनने और अमृत जल रूप में पीने वाले किस भाग्यवान के सारे कष्ट क्लेश व रोग कब, कैसे, किस वक्त और किस विधि के जरिए हमेशा के लिए खत्म कर डाले। किसी भी तरह से सवाल संदेह, वाहिगुरु हम सबका भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आज का ये पाठ पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, ये पाठ सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना। अब मैं सभी संगत से आज्ञा लेना चाहूँगी, तब तक के लिए सारे संगत के मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।